नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे, साथ में अपना अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। बच्चों, हमारा पठन अभियान चल रहा है और आज की इस वीडियो में हम हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 18 पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि दिनांक 7/2/2022 की है। चौथा सप्ताह हमारा शुरू हो चुका है और विषय है सच्चाई। ठीक है, आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे और अपनी शिक्षिका का नाम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जीवन में सच बोलने का बहुत ही महत्व है। विद्यार्थी जीवन में तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए दी गई कहानी को पढ़कर जानते हैं कि सच्चाई इंसान के जीवन को कैसे बदल देती है। एक गांव में ईमानदार लकड़हारा रहता था। लकड़ियां काटते समय अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी का पानी बहुत गहरा था और उसे तैरना भी नहीं आता था। अब वह किनारे पर बैठकर रोने लगा। तो क्या हुआ कि लकड़हारा जो है लकड़ियाँ काट रहा था और उसकी कुल्हाड़ी जो है नदी में गिर गई, लेकिन उसे तो तैरना आता ही नहीं। अब वो क्या कर सकता था, वो सिर्फ अब किनारे पर बैठकर रो रहा था। तभी नदी में से पानी की देवी बाहर निकली। उसने लकड़हारे से उसके रोने का कारण पूछा। कारण जानकर वह नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई और लकड़हारे को देने लगी। पर उसने कुल्हाड़ी नहीं ली और कहने लगा कि यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो देखा कि पानी की देवी जो है बाहर निकल कर आई और उसने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन पानी की देवी क्या निकाल कर लाई? सोने की कुल्हाड़ी। परंतु लकड़हारे ने कहा कि ये कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। आगे देखिए, पानी की देवी वापस नदी में गई और नदी से चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई और लकड़हारे को देने लगी। उसने फिर से मना कर दिया और कहा कि यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। तीसरी बार कूदकर देवी नदी में से लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। लकड़हारे ने खुशी खुशी से अपनी कुल्हाड़ी ले ली। क्या हुआ फिर? दूसरी बार में कौन सी कुल्हाड़ी लेकर आई पानी की देवी? चांदी की कुल्हाड़ी। परंतु लकड़हारे ने तो उसे भी लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो उसकी नहीं थी। और तीसरी बार में पानी की देवी जाकर क्या लेकर आई? लोहे की कुल्हाड़ी, जिसको लकड़हारे ने खुशी खुशी ले लिया। पानी की देवी उसकी सच्चाई देखकर अति प्रसन्न हुई और तीनों कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को इनाम में दे दी। ठीक है, कि पानी की देवी ने देखा कि अगर मैं इसे सोने की कुल्हाड़ी दे देती जो कि इतनी कीमती होती है, परंतु इसने तो लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो बार बार सच बोलता रहा कि ना तो सोने की कुल्हाड़ी मेरी है और ना ही चांदी की कुल्हाड़ी मेरी है। तो पानी की देवी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गई उसकी सच्चाई को देखकर और उसने तीनों कुल्हाड़ी उसे इनाम में दे दी। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ियों को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें लेकर खुशी खुशी घर आ गया। अब आप देखिए सच्चाई का कितना महत्व होता है ना। जब उसने सच बोला तो उसे इनाम मिला, अगर झूठ बोलता तो पता नहीं क्या होता। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर हमसे कुछ गलती भी हो जाती है तो हमें उसे छुपाना नहीं चाहिए कि अगर आपसे घर में कोई काम गलत हुआ या फिर स्कूल में कोई काम गलत हुआ, ठीक है, तो आप झूठ बोल देंगे कि ये मैंने नहीं किया। आप सच बताइए। आप सच बोलेंगे तो आपके टीचर्स, आपके मम्मी पापा, आपके बड़े भाई बहन उस चीज़ को समझेंगे कि ये गलती आपसे अनजाने में हुई है, जानबूझकर नहीं हुई है। ठीक है, ऐसे ही किसी चीज़ के लिए भी है कि आप किसी दूसरी की चीज़ को अपना ना बताएं। ठीक है, अपनी ही चीज़ को अपना बताएं। तो सच बोलने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है बेटा, और हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। ठीक है, आइए इससे संबंधित हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर कुल्हाड़ी पहली ही बार में अगर लकड़हारा पहली ही बार में सोने की कुल्हाड़ी को अपनी बता देता तो पानी की देवी क्या करती? अपने शब्दों में लिखिए। अब आपको क्या लगता है कि अगर वो पहली ही बार में सोने की कुल्हाड़ी को अपनी बता देता तो फिर पानी की देवी क्या करती? बताइए, सोचिए और लिखिए। तो क्या पता पानी की देवी गुस्सा हो जाती, है ना। और क्योंकि पानी की देवी को सच पता था, क्या पता पानी की देवी गुस्सा हो जाती और उसे कुल्हाड़ी उसकी मदद ना करती कि ये तो एक झूठा है और मैं इसकी मदद क्यों करूँ जो ये झूठ बोल रहा है ना। और आप अपनी तरफ से भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि पानी की देवी उसे कुल्हाड़ी दे देती, है ना। आपको क्या लगता है, ये उस पर गुस्सा हो जाती, उसे श्राप देती थी, क्या करती? वो आपको लिखना है अपने शब्दों में। ठीक है बेटा। नंबर 2 पर है, आप अगर लकड़हारे की परिस्थिति में होते तो क्या करते? अपने माता पिता व शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। अब आप अपने मम्मी पापा को बताएंगे, ठीक है, कि अगर आप लकड़हारे की स्थिति में होते तो क्या करते? सच बोलते, झूठ बोलते, क्या करते? ठीक है, अब आपको ये ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजनी है मुझे। ठीक है, साथ में आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन, इन सबको भी बता सकते हैं कि अगर आप लकड़हारे की जगह पर होते तो क्या करते। ठीक है, इस कहानी को अगर आपको कोई शीर्षक देना हो तो आप क्या देंगे?
शीर्षक क्या होता है बेटा? पहले भी मैंने आपको बताया था कि शीर्षक होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है, ठीक है। तो इसका शीर्षक हो सकता है सत्य का महत्व। क्या हो सकता है? सत्य का महत्व। सत्य होता है यानी कि सच, ठीक है, सत्य का मतलब सच। नंबर 4 है, अगर आपको कभी इच्छा पूर्ण करने वाली देवी मिल जाए तो आप उससे क्या मांगेंगे और क्यों मांगेंगे? बच्चों एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। इन सब के जवाब मैं आपसे सुनना चाहूँगी, ठीक है। आप सब इन सब के जवाब जो है वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करके मुझे भेजेंगे कि अगर आपको इच्छा पूर्ण करने वाली देवी मिल जाए तो आप उससे क्या मांगेंगे, ठीक है, और क्यों मांगेंगे, ठीक है बच्चों। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी से जो काम किया जाता है वो हमेशा अच्छा ही होता है। ये थी बच्चों हमारी आज की एक बहुत ही अच्छी सी कहानी, ठीक है, जिसमें हमने सच का महत्व जाना और आप इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।